वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेवल्स ऑफ टीचिंग। सो एग्जाम पॉइंट पर से ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में यहाँ से हर साल एक ना एक क्वेश्चन आपका रिपीट होता है। सो लेट स्टार्ट द सेशन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लेवल ऑफ टीचिंग की, तो हमारे पास यहाँ पर 4 लेवल हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल, दूसरा आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, तीसरा आपका मेमोरी लेवल और फिर आपका ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल आता है। नॉर्मली आपके पास ये 4 लेवल है, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि ऐसा कौन सा लेवल है जिसको बाद में ऐड किया गया है, मतलब 3+1 पूछ लिया जाता है। तो 3 कौन कौन से हैं? आपका रिफ्लेक्टिव, आपका अंडरस्टैंडिंग और आपका मेमोरी लेवल। ये तीनों 3 के अंदर इंक्लूड होते हैं। पहले आपकी जो प्रोसेस थी, जो साइकिल थी, वो सिर्फ यही तक आया करती, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। आपका जो ऑटोनोमस लेवल है, इसको बाद में ऐड किया गया है, तो ये आपका +1 कहलाता है। तो ये था आपका लेवल्स ऑफ टीचिंग कि सबसे पहला आपका अब जो बेस स्टार्टिंग होती है वो होती है ऑटोनोमस डेवलपमेंट से, फिर मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और आपका लास्ट में आपका जाता है रिफ्लेक्टिव लेवल। तो ये थे आपके 3+1, या यूं कह सकते हैं आप कि आपके टोटल 4 लेवल्स। तो अब इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला आपका आता है ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल। आपका बेस होता है पिरामिड का, सबसे नीचे की तरफ होता है और लीस्ट स्ट्रक्चर्ड होता है ये। अगर मैं इसके नेचर की बात करूं, स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, ऑलमोस्ट नो फॉर्मल टीचिंग। यहाँ पर जो टोटल प्रोसेस होती है वो स्टूडेंट के सेंटर्ड के हिसाब से करी जाती है, स्टूडेंट के हिसाब से करी जाती है, और यहाँ पर कोई भी फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल टीचिंग नहीं दी जाती। आपको यहाँ पर हर जितने हमारे लेवल है, यहाँ पर टीचर्स के रोल, लर्नर्स के रोल, किस पे फोकस होता है, ये पता होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर मैं टीचर्स रोल की बात करूं तो वेरी मिनिमल, नो लीडरशिप, नो क्वेश्चन और नो इम्पोजिशन। मतलब यहाँ पर ना तो लीडरशिप होती टीचर्स की, ना क्वेश्चन होता है, मतलब कि नेतृत्व, ना ही यहाँ पर कोई कह सकते हैं रेस्ट्रिक्शंस होती है, ना कोई बाध्यता होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑलमोस्ट फ्री होते हैं अपने लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए। लर्नर्स रोल क्या होता है यहाँ पर? लर्न नेचुरली बाय सेल्फ एक्सप्लोरेशन, कि यहाँ पर अपने आप ही वो चीजों को एक्सप्लोर कर करके चीजों को सीखते हैं। फोकस इसके ऊपर होता है इंटेलेक्चुअल एंड पर्सनल डेवलपमेंट हैपन ऑन इट्स ऑन। यहाँ पर उनका मेन फोकस होता है कि अपने आप किस तरह अपनी पर्सनैलिटी को, अपने इंटेलेक्चुअल लेवल को डेवलप कर सकें वो। इसमें रियल लाइफ एग्जांपल देख सकते हैं आप। अ टोडलर लर्निंग टू वॉक एंड टॉक एट होम विदाउट एनी फॉर्मल इंस्ट्रक्शन। अब जो भी छोटा बच्चा होता है, टोडलर होता है, वो जब चलना सीखता है या बोलना सीखता है अपने घर के अंदर अपनी मदर लैंग्वेज, आप कह सकते हैं जो भी मदर टंग होती है, उसी को कोई सिखाता नहीं है, वो देखकर अपने आप ही उस चीज को सीख जाता है कुछ टाइम में। जिसका रियल लाइफ एग्जांपल है। यहाँ पर कोई भी ना तो लीडरशिप होती है, ना उसके ऊपर कोई कह सकते हैं नेतृत्व करता है, ना कोई बाध्यता होती है, ना कोई पोजीशन होती है, बट फिर भी वो उस चीज को खुद एक्सप्लोर कर करके सीख जाता है। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल है आपका ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल का। यहाँ पर जो स्टूडेंट होता है, यहाँ पर जो लर्नर होता है, वो अपने आप ही अपने डेवलपमेंट को करता है। चिल्ड्रन इन अ प्लेग्राउंड लर्निंग सोशल रूल्स नेचुरली। की पॉइंट्स क्या है? हियर लर्निंग कैसे होती है? सेल्फ ड्राइवन ग्रोथ होती है। यहाँ पर आपकी जो भी लर्निंग होगी आप उसको खुद एक्सप्लोर करके खुद सीखोगे। टीचर ओनली प्रोवाइड्स अ सपोर्टिव इन्वायरमेंट। यहाँ पर टीचर का काम क्या होता है? सिर्फ आपको एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, कि जिस इन्वायरमेंट के अंदर आप अपने इन वर्क के लिए एक्सप्लोरेशन को कंप्लीट कर सको, चीजों को एक्सप्लोर कर सको, आपके लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट हो बस। तो वो काम होता है यहाँ पर टीचर का। दूसरा लेवल आता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। इसे एमएलटी बोलते हैं शॉर्ट में। एग्जाम में कई बार सिर्फ एमएलटी भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। सो इनिशियल स्टेज ऑफ फॉर्मल टीचिंग। इसके अंदर क्या क्या फोकस होता है आपका? लर्न एंड रिकॉल। आपकी जो टीचिंग होती है फॉर्मल वे में, उसकी इनिशियल स्टेज क्या है? आपकी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है। इसको प्रपोज किसने किया था? जोहन हर्बर्ट ने इसको प्रपोज किया है। अगर मैं इसमें नेचर की बात करूं, सो टीचर सेंटर्ड होती है और सब्जेक्ट सेंटर्ड। जैसे आप स्कूल में जाते हैं तो आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, मतलब n नंबर्स ऑफ सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं। तो कैसी नेचर है इस लेवल का? यहाँ पर टीचर सेंटर्ड होता है। टीचर डिफाइन करेगा किस मेथड का यूज करना है, किस टॉपिक को पढ़ाना है। टॉपिक कहाँ से होंगे? आपके सब्जेक्ट सेंटर्ड होते हैं। आपके पास पहले से एक सब्जेक्ट है कि आपको ये सब्जेक्ट बच्चे को, लर्नर को पढ़ाने हैं। यहाँ पर जो
सेंटर्ड होता है वो टीचर सेंटर्ड होता है। फोकस किसके ऊपर करते हैं? रोट मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स, डेफिनेशंस एंड फॉर्मूलाज। फोकस यहाँ पर होता है कि चीजों को रटवाया जा सके, उनको याद कराया जा सके, चाहे वो डेफिनेशंस हो चाहे फॉर्मूलाज हो। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इम्पार्ट फैक्चुअल नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, डेवलपमेंट ऑफ गुड मेमोरी एंड प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर हायर लेवल। यहाँ मेन ऑब्जेक्टिव होता है इस लेवल का कि स्टूडेंट्स को एक कह सकते हैं फैक्चुअल नॉलेज और इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना, उसके अंदर एक कह सकते हैं गुड मेमोरी की जो स्किल्स होती है, जो रिटेंशन और रिकॉल डेवलपमेंट होता है उसको करना, कि चीजों को याद कर सके, उसको इजिली रिकॉल कर सके। इसके अंदर हम टीचर्स के या आप कह सकते हैं जो आपके लर्नर्स के रोल की बात करें तो यहाँ पर लर्नर्स का जो रोल होता है वो फोकस करता है, वो रिसीव करता है अपने सिर्फ टीचर्स को, उसकी टीचर्स जो भी उसे इंस्ट्रक्शंस देंगे उनको ही फॉलो करता रहेगा। और अगर मैं टीचिंग मेथड्स की बात करूं तो यहाँ पर ड्रिल एंड प्रैक्टिस, रिव्यू एंड रिवीजन, क्वेश्चनिंग, इन सभी का यूज करते हैं टीचर अपने नॉलेज को स्टूडेंट्स के अंदर ट्रांसफर करने के लिए। इवोल्यूशन कैसे करते हैं यहाँ पर टीचर्स अपने लर्नर्स का, अपने स्टूडेंट्स का? ओरल एग्जाम से, रिटन एग्जाम से, एसे टेस्ट, एमसीक्यू, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन टाइप क्वेश्चंस। इसकी हेल्प से वो यहाँ पर अपने जो लर्नर्स हैं उनका इवोल्यूशन करते हैं, उनकी लर्निंग प्रोसेस का इवोल्यूशन करते हैं। इसमें आप एग्जांपल देख सकते हैं कि लर्निंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स इन प्राइमरी स्कूल्स। क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन याद कर रहे हैं। कैसे? टेबल्स का, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसी लेवल पे रोट मेमोराइजेशन के ऊपर फोकस करते हैं जिसको कि आप इजिली रट सको, फिर उसको रिकॉल भी आप कर सको। मेमोराइजिंग पीरियडिक टेबल्स एलिमेंट, लर्निंग डेट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और यहाँ पर मोटिवेशन क्या होता है? मोस्टली एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है कि अगर आप इन चीजों को याद करोगे, इनको मेमोराइज कर पाओगे, इनको रिकॉल कर पाओगे तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छे मार्क्स टीचर्स की तरफ से दिए जाएंगे और आपके ऊपर जो टीचर का प्रेशर होता है वो भी कम रहेगा। तो यहाँ पर जो टोटल मोटिवेशन होता है एक्सट्रिंसिक होता है और मोस्टली जो आपका मोटिवेशन होता है वो आपके मार्क्स ही होते हैं यहाँ पर। तो ये था आपका मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, जिसे कि आप एमएलटीवी कहते हैं। यहाँ पर जो लर्नर्स का रोल होता है वो सिर्फ ये देखता है, पैसिव रिसीवर होता है, कि टीचर्स जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहा है वो उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को कंटिन्यू फॉलो करता रहेगा, अपने आप से कोई भी न्यू एक्सप्लोरेशन वो यहाँ पर नहीं करता। तीसरी स्टेज आती है आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, जिसे कि आप शॉर्ट में यूएलटीवी कहते हैं। ये भी एग्जाम में यूएलटीवी देखने को मिल जाती कई बार। ये आपकी मिडिल स्टेज है लर्निंग की। इसके अंदर हम बात करते हैं व्हाई एंड हाउ। कोई प्रोसेस अगर हो रही है तो उसका रीजंस क्या है, मतलब यहाँ पर हम स्टूडेंट्स एनकरेज करते हैं डिस्कशन के लिए, क्वेश्चनिंग के लिए, जिसके थ्रू कि उनका जो एनालिटिकल माइंड है वो डेवलप ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो इसका नेचर क्या है? मोर थॉटफुल देन एमएलटी। फोकस होता है यहाँ पर आपका अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट, एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप एंड अप्लाइंग दैट। यहाँ पर मेन फोकस होता है कि वो कॉन्सेप्ट्स को समझ सके, एक रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कर सके प्रोडक्ट्स के या कोई भी थिंग उसकी आपस में, और फिर उन रिलेशनशिप को, उन कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ में अप्लाई कर सके। ऑब्जेक्टिव क्या है? डेवलपमेंट या डेवलप कॉम्प्रिहेंशन एंड इंसाइट्स, इनेबल स्टूडेंट टू इंटरप्रेट एंड अप्लाई नॉलेज। उसका मेन फोकस होता है कि स्टूडेंट्स को इंसाइट्स देना किसी भी चीज की, किसी भी लर्निंग की, और उसके बाद फिर उसी इंसाइट्स के बेस पे स्टूडेंट उसको इंटरप्रेट कर सकें और उस नॉलेज को अप्लाई कर सकें। यहाँ पर जो टीचर का रोल होता है, टीचर का रोल यहाँ पर एक गाइड और एक फैसिलिटेटर की तरह होता है। प्रोवाइड एग्जाम्पल्स, आस्क वाई क्वेश्चन एंड एनकरेज डिस्कशन। यहाँ पर जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को गाइड करता है, फैसिलिटेट करता है। अगर कुछ पूछेगा वाई तो टीचर उसको एक्सप्लेन करेगा, या फिर कोई डिस्कशन हो रहा है तो वहां पर एनकरेज करें कि ज्यादा से ज्यादा उस डिस्कशन को किया जा सके मीनिंगफुल वे में। तो ये काम यहाँ पर टीचर का होता है। और लर्नर्स का रोल यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। स्टूडेंट यहाँ पर जो लर्नर होता है चीजों को एनालाइज करता है, रिलेट्स करता है उन आइडियाज को, फिर क्वेश्चंस को पूछता है, जिसके थ्रू की जो उसकी कह सकते हैं कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो क्लियर हो पाते हैं, जो रिलेशनशिप होते हैं वो एस्टेब्लिश कर पाता है, और उनके बाद फिर उनको अप्लाई कर पाएगा। तो यहाँ पर हम कोशिश करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिमॉन्स्ट्रेशन, डिस्कशन, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। तो मेथड क्या यूज करते हैं यहाँ पर? डिमॉन्स्ट्रेशन, डिस्कशन, इंडक्टिव, डिडक्टिव रीजनिंग। यहाँ पर इवोल्यूशन किस तरह क्या आता है इस मेथड के अंदर? तो इवोल्यूशन करते हैं हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क, एक्सप्लेन विद रीजंस टाइप क्वेश्चंस।
तो इस तरह क्वेश्चंस को देखकर हम यहाँ पर अपने लर्नर्स की इवैल्यूएशन करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग व्हाई द पाइथागोरस थ्योरम वर्क, या फिर एक्सप्लेनिंग हाउ फोटोसिंथेसिस अकर्स, नॉट जस्ट मेमोराइजिंग द इक्वेशन। एंड थर्ड वन इज इंटरप्रेटिंग द हिस्टोरिकल इवेंट कॉजेस एंड इफेक्ट। तो यहाँ पर हम हर चीज के पीछे एक फैक्टर ढूंढते हैं कि वो क्यों हुआ, उससे क्या इफेक्ट हुआ, उन चीजों के बारे में बात करते हैं, वो कैसे काम करता है। तो यहाँ पर जो मोटिवेशन होता है वो दोनों होते हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। अब इंट्रिंसिक जो हमारे कैसे कीन ऑब्जर्वेशन होती है, हमारा जो जो एक्सप्लोरेशन पार्ट होता है कि अगर कोई चीज हो रही तो क्यों हो रही है, तो वो तो हमारा हो गया इंट्रिंसिक मोटिवेशन। और एक्सट्रिंसिक हो गया टीचर्स के मार्क्स हो सकते हैं, आपके ग्रेड हो सकते हैं, आपका प्रमोशन हो सकता है, ये होता है आपका एक्सट्रिंसिक। ये था आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। इसके बाद आता है आपका रिफ्लेक्टिंग लेवल ऑफ टीचिंग, जिसे कि आप आरएलटी बोलते हैं, और ये आपके पिरामिड में एकदम टॉप पे आता है, थिंक क्रिटिकली एंड क्रिएट। तो अगर मैं इसके नीचे की बात करूं, हाईएस्ट एंड मोर थॉटफुल लेवल। फोकस यहाँ पर क्या होता है, फोकस होता है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, ओरिजिनल आइडियाज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड हाइपोथेसिस फॉर्मेशन। जो आप रिसर्च का पार्ट देखते हैं कि रिसर्च करी जाती है, सिनॉप्सिस लिखी जाती है, तो सारे चीज किस में आते हैं, आपके रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर। यहाँ पर ओरिजिनल आइडियाज के ऊपर फोकस किया जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर बात करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं, देन हाइपोथेसिस को डेवलप करना, फिर उसको वेरीफाई करना, देन रिसर्च करके उसको एनालाइज करना। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, डेवलप हाई ऑर्डर थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी, एनकरेज स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट, इवेल्युएट एंड जनरेट न्यू आइडियाज। यहाँ पर टोटली जो फोकस होता है आपकी रिसर्च के ऊपर फोकस किया जाता है। टीचर्स रोल क्या होता है, एनकरेज ऑफ इंक्वायरी, रिसर्च एंड डिस्कशन, नॉट जस्ट टेलिंग आंसर्स। यहाँ पर सिर्फ टीचर्स को ये नहीं कि उसको आंसर्स को एक्सप्लेन कर दे, बट स्टूडेंट्स को एनकरेज भी करना है कि ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करें, डिस्कशन करें, इंक्वायरी करें, जिसके थ्रू की कुछ नई इंफॉर्मेशन को, नई नॉलेज का इवोल्यूशन हो वहां से। लर्नर्स रोल क्या है, हाईली एक्टिव एंड सेल्फ डायरेक्टेड वर्क ऑन प्रोजेक्ट, डिबेट एंड केस स्टडीज। यहाँ पर जो लर्नर्स होते हैं वो हाईली एक्टिव होते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, लाइक यू प्रोजेक्ट्स पे वर्क करते हैं, डिबेट्स और केस स्टडी पे। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि टीचिंग मेथड्स क्या क्या होते हैं। तो टीचिंग मेथड यहाँ पर होते हैं आपके रिसर्च प्रोजेक्ट्स, आपकी केस एनालिसिस, आपके जीडीज जिसे कि आप ग्रुप डिस्कशन कहते हैं, इंक्वायरी मेथड या ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो ये सारे आपके रिसर्च से मेथड है। तो यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं आपके न्यू नॉलेज के इवोल्यूशन पे मेन फोकस किया जाता है। यहाँ पर इवोल्यूशन करते हैं अपने लर्नर्स का, ओपन एंडेड टास्क, प्रोजेक्ट, डिसर्टेशंस, प्रेजेंटेशंस, रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये सारे इवोल्यूशंस के पार्ट होते हैं। यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं कि एमबी स्टूडेंट्स एनालाइजिंग अ रियल कंपनी केस एंड गिविंग सॉल्यूशंस, साइंस स्टूडेंट डिजाइनिंग एंड एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट देयर ओन हाइपोथेसिस, एंड डिबेटिंग एथिकल इश्यूज लाइक एआई, प्राइवेसी और क्लाइमेट चेंज। तो एमबीए में अगर आप एमबीए के स्टूडेंट है तो आपको पता होता है कि आपको फाइनल ईयर में एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, जहां पर आपको रियल कंपनी को एनालाइज करना होता है, उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन के थ्रू वहां पर सॉल्व करना होता है। अगर आप कोई साइंस स्टूडेंट है तो आप देखोगे किस तरह अगर आपने कोई हाइपोथेसिस डेवलप करी है, आपको वहां पर नए नए प्रोजेक्ट बनाने होते हैं, नए डिजाइन करने होते हैं, एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, जिसके थ्रू कि आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। उसी तरह डिबेट के अंदर जैसे हम बात करते हैं कि एआई, प्राइवेसी और क्लाइमेट चेंज, यहाँ पर कुछ नए नॉलेज को रिवॉल्व किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ओपन एंड टास्क, प्रोजेक्ट, डिसर्टेशन और प्रेजेंटेशन। यहाँ पर भी आपका जो मोटिवेशन होता है मेनली वो इंट्रिंसिक होता है, क्योंकि यहाँ पर जो क्यूरियोसिटी होती है, आपकी जो सेल्फ ग्रोथ होती है, वो आपको मोटिवेट करती है इस तरह की लेवल को, इस तरह की एजुकेशन को, इस तरह की ग्रोथ को अचीव करने के लिए। तो अब बारी आती है आपके एमसीक्यू की, आपकी लर्निंग प्रोसेस की, आपके इवैल्यूएशन की। तो देखते हैं कि आज के सेशन से आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। कि यहाँ पर मैंने आपके लिए टोटल 10 एमसीक्यूज को मेंशन करा है। इन सभी एमसीक्यूज को आपको अटेम्प्ट करना है, और इनके जो भी सॉल्यूशंस होते हैं आपको कमेंट बॉक्स में जाकर वहां पर कमेंट करना है। कुछ टाइम बाद, आपके 2 से 4 दिन बाद मैं देखूंगा कि आपने से कितनों ने क्या सॉल्यूशन भेजे हैं। उसके बाद मैं 3 से 4 दिन के बाद इसका कंप्लीट सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको कोई इशू है, कोई डाउट है आज के सेशन से, तो आप कमेंट कर कर मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड विद स्कोर मैक्स।